Good morning students. Today is 15th May and this is maths lecture for class 11 students. This is lecture number 32 and in this lecture we will discuss questions of miscellaneous exercise of topic relations and functions. So we will start discussion with question number 1, miscellaneous exercise on chapter 2. So your question is the relation f is defined by f of x is given x square for x greater than equals to 0 less than equals to 3 or 3x for x greater than equals to 3 less than equals to 10. Similarly another function gx is given here. So we have to show that f is a function but g is not a function. Okay. So see how we'll approach. देखो जो फर्स्ट केस है फंक्शन का एफ एक्स ये तुम्हें ऐसा गिवन है एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 लेस दैन इक्वल्स टू 3 और 3x फॉर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3 लेस दैन इक्वल्स टू 10. ठीक है ना. तो हम लोग इसको क्या करते हैं, जो एफ एक्स है आप इसको y समझो और जो फर्स्ट केस है ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लाइज बिटवीन 0 to 3. तो इसका ग्राफ बना लो, यहाँ पर ग्राफ बनाना. ठीक है. तो इसके ग्राफ में हम लोग यहाँ पर एंट्रीज ले लेते हैं कुछ 5, 10, 15, 20. इधर भी हमने ले लिया 5, 10, 15, 20, 25 और 30. ये हमारा y है, ये x है, दिस साइड x डैश, दिस इज y डैश, y डैश, y डैश. ओके. तो देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है यहाँ पर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ये एक्सप्रेशन कैसा है, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास में. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव वो कुछ इस तरीके का होता है जिसको हम लोग पैराबोलिक कर्व बोलते हैं, है ना. इन जनरल इफ़ वी हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो फॉर ए ग्रेटर देन 0 कर्व हमारा इस तरीके का होता है एंड फॉर ए लेस देन 0 कर्व ऐसा होता है. इनको पैराबोलिक कर्व्स बोलते हैं. तो ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू 0 पर 0 और तुम्हें 0 to 3 लेना है. मैंने स्केल यहाँ पर लिया इस तरीके से कि सारी वैल्यूज हैंडल हो जाए. तो x इक्वल्स टू 3 पर ये 9 आएगा. मान लो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और ये 5 है. यह x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3 पर 9 आएगा. 6, 7, 8, 9. तो x इक्वल्स टू 3 पर ये 9, यहाँ पर 9 आ रहा है और 0 पर 0. तो इसको और इसको फ्री हैंड से अगर हम लोग मिलाएं तो हमें कुछ इस तरीके का यहाँ पर कर्व मिलेगा. ऐसा फ्री हैंड से, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं मिलाना है, फ्री हैंड से मिलाना है. और इसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट, इधर ये ऐसे कुछ डॉटेड आएगा. तो इस पार्ट को हमें इग्नोर करना है बिकॉज ऐसे ये फ्री हैंड से इस तरीके से मिला देना है. तो दिस साइड वी विल इग्नोर बिकॉज हमें x 0 to 3 लेना है. क्लोज 0 to क्लोज 3, क्लोज 0 to क्लोज 3. नेक्स्ट जो पार्ट है वो 3x है. y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 3x फॉर x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3 लेस दैन इक्वल्स टू 10. तो 3 पुट करो आप यहाँ, x इक्वल्स टू 3 कितना है, 3 × 3 9, मतलब x इक्वल्स टू 3 पर 9 है. सबसे पहले इस बात को समझें कि y इक्वल्स टू 3x ये लीनियर पॉलिनोमियल है. इसकी डिग्री कितनी है, 1. तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या बताता है हमें, स्ट्रेट लाइन बताता है. लीनियर पॉलिनोमियल हमें क्या बताता है, स्ट्रेट लाइन, st लाइन, स्ट्रेट लाइन हमें बताता है. तो ये लीनियर है तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा. x इक्वल्स टू 0 पर 0 है, x इक्वल्स टू 1 पर यहाँ कुछ 1 होगा छोटा सा, और x इक्वल्स टू 3 पर 9 है. तो तुम तो यहाँ से ऐसे इसको डॉटेड लाइन से मिलाओ यहाँ पर. और x इक्वल्स टू 10 पर 30 है, ये 10 है उस पर 30 है. तो इसको आगे हम लोग कंटिन्यू कर देंगे ऐसे. ठीक है. तो ये हमारा कर्व
रेडी हो गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 0 to 3 के लिए एंड y इक्वल्स टू 3x 3 to 10 के लिए। देखो फंक्शन बताने के लिए हमें वर्टिकल लाइन टेस्ट की ज़रूरत होती है। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है कि जैसे यहाँ पर हमने कोई फंक्शन ऐसे यूँ बना लिया, ऐसे ये कोई फंक्शन है, तुम वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ किए, तो वर्टिकल लाइन शुड कट कर्व एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। अगर मोर देन 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो ये x इक्वल्स टू 2 है, तो x इक्वल्स टू 2 पर तो तुम्हें 3 आउटपुट्स मिल गए, क्योंकि वर्टिकल लाइन 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि x इक्वल्स टू 2 पर मान लो ये आउटपुट a, b और c आ गए, a, b और c, तो 2 पर तो इस तरीके से 3 रिलेशंस दिखाओगे, 3 रिलेशंस। जबकि फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन कहता है कि इसका एग्जैक्टली 1 रिलेशन होने चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में मान लो कोई फंक्शन इस तरीके का है और हमने वर्टिकल लाइन लगाया, ये एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आया, तो एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आ रहा है, तो ये फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि फ्रॉम ग्राफ using vertical line test, we will always get one intersection point. We will always get one intersection point of the vertical line and curve. of the vertical line and curve. वर्टिकल लाइन अब ड्रॉ करोगे, कोई सा भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन तुमको देखो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। अब द वर्टिकल लाइन एंड कर्व, सो दिस इम्प्लाइज एफ इज, जो हमारा फंक्शन एफ है, ये हमने एफ के लिए बनाया है, रिलेशन एफ जो बन रहा है यहाँ पर, तो ये एफ इज हमें शो करना है, एफ इज ए फंक्शन। तो जो रिलेशन एफ है ये फंक्शन है, एफ इज ए फंक्शन। इनिशियली दिया हुआ था कि दिस इज अ रिलेशन एफ, दिस इज अ रिलेशन जी, हमें शो करना था कि एफ इज ए फंक्शन। तो हमने ग्राफ ड्रॉ करके वर्टिकल लाइन टेस्ट के बेस पर हमने ये बताया कि एफ इज अ फंक्शन है, बिकॉज वी विल ऑलवेज गेट वन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द वर्टिकल लाइन एंड कर्व, सो एफ इज अ फंक्शन। इज दैट क्लियर? सिमिलरली जी के लिए, जो जी रिलेशन है उसके लिए हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो देखो अभी फंक्शन है जी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर फॉर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 लेस दैन इक्वल्स टू 2। तो तुम यहाँ पर ग्राफ लो, इसका इस तरीके से ग्राफ बना लो। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, और यहाँ पर भी 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, ये y है, ठीक है, x डैश एंड y डैश। सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 लेस दैन इक्वल्स टू 2, वी विल पुट x इक्वल्स टू 0, वी विल गेट y इक्वल्स टू 0। कैसा कर्व है ये? पैराबोलिक कर्व है, अभी डिस्कस किया है। और x इक्वल्स टू 2 पर 4 आउटपुट आएगा, ये 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, तो 2 पर हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है? 4 आ रहा है, ऐसा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे यूँ मिला, इसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसको डॉटेड लाइन से बताना। हमें 0 to 2 कंसिडर करना है, दोनों पर क्लोज इंटरवल। देन और अनदर कर्व इज y इक्वल्स टू 3x फॉर x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 लेस दैन इक्वल्स टू 10। तो x इक्वल्स टू 2 पुट करो, 6 3 इंटू 2 6 आ गया। तो x इक्वल्स टू 2 पर आउटपुट ये देखो, ये 5 है, ये 6 है। x इक्वल्स टू 2 पर ये 4 आया था लास्ट कर्व, और x इक्वल्स टू 2 पर 6 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और पहला आउटपुट यहाँ था 2 पर, ये भी 2 पर इंड हो रहा था, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 पर यहाँ आउटपुट 4 आ रहा था, यहाँ 2 पर आउटपुट 6 आ रहा है। एंड 10 पुट करें तो 10 इंटू 3 30 आ रहा है, तो 10 पर 30, ठीक है। और y इक्वल्स टू 3x इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, सो इसका कर्व कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो आप ये 30 इन दोनों को ऐसे मिला दें, यहाँ पर सपोज ऐसे, ये मिल गया। अब हम लोग इस कर्व को देखें तो फ्रॉम वर्टिकल लाइन टेस्ट, फ्रॉम
वर्टिकल लाइन टेस्ट तुम्हें क्या दिख रहा है, अगर तुम 2 लेते हो वैल्यू x इक्वल्स टू 2 तो g ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4 भी आ रहा है एंड g ऑफ 2 इक्वल्स टू 6 भी आ रहा है, g ऑफ 2 इक्वल्स टू 4 भी है और g ऑफ 2 इक्वल्स टू 6 भी है। तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट वी आर गेटिंग है फॉर दिस लाइन। तो हम इसको ऐसा दिखा सकते हैं, ये 2 है 4, तो इसके जो पॉसिबल रिलेशंस हैं वो कुछ इस तरीके से हमें दिख रहे हैं, ठीक है। सो विच इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि फंक्शन क्या कहता है कि इन अ रिलेशन ईच इंट्रीज ऑफ लेफ्ट सेट मस्ट हैज ओनली वन रिलेशन इन राइट सेट, सिर्फ एक रिलेशन होना चाहिए, इसके 2 रिलेशन आ गए तो विच इज़ नॉट अ फंक्शन। दिस इम्प्लाइज g is not a function, g is not a function, ओके। चलो कुछ और क्वेश्चन देखें। देखो हमें इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स टू mod of x minus 1, mod of x minus 1 है। तो तुम्हें मैंने mod x का कर्व बताया था, ये हमारा mod x का कर्व होता है, दिस इज योर कर्व फॉर mod ऑफ x। अभी इसमें मैं तुम्हें एक लेक्चर अलग से ग्राफ पर यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा कि ग्राफ में जो कुछ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग एंड वर्टिकल शिफ्टिंग, उससे तो हम लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगर फॉर द टाइम बीइंग अभी तुम याद रखो कि फॉर f ऑफ x इक्वल्स टू mod ऑफ x माइनस k वेयर k इज अ पॉजिटिव नंबर, k कोई पॉजिटिव नंबर है तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। इसको तुम mod ऑफ x माइनस k हो तो k यूनिट आगे शिफ्ट कर देना, इसको mod ऑफ x को k यूनिट आगे शिफ्ट कर देना, ये जो 0.0 है ये k यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगा इस केस के लिए, ठीक है। और अगर f ऑफ x इक्वल्स टू mod ऑफ x प्लस k हो, mod ऑफ x प्लस k हो जहाँ पर k कोई पॉजिटिव नंबर है, तो ग्राफ को हम लोग यहाँ पर k यूनिट बैकवर्ड शिफ्ट कर देंगे, पीछे शिफ्ट कर देंगे, k यूनिट बैकवर्ड शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना, ये इस तरीके से। तो सो दिस इज वे हाउ टू हैंडल f ऑफ x इज mod ऑफ x माइनस k एंड mod ऑफ x प्लस k। अब चूंकि k पॉजिटिव है तो मैं नेगेटिव साइड जा रहे होते हैं, यहाँ पर इसको हम माइनस के इंडिकेट कर देते हैं, माइनस के इंडिकेट कर देते हैं, ओके। और ये प्लस के, फॉर एग्जांपल जैसे ये mod ऑफ x माइनस 1 है तो ये इस फैमिली से k की वैल्यू 1 है। इस पर वैसे मैं अलग से एक लेक्चर ग्राफ पर अलग से हम लोग कंसिडर करेंगे फॉर एंट्रेंस लेवल। अभी तो तुम ऐसे इसको समझो, mod ऑफ x माइनस 1 तो ये mod ऑफ x की कर्व है, mod ऑफ x का कर्व है, ये 1 है तो तुम्हें k यूनिट आगे शिफ्ट करना होता है। mod ऑफ x माइनस 1 देखो k है, तो इसी कर्व को k यूनिट आगे हम शिफ्ट कर देते हैं और इसके पैरेलल आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेना और इस तरफ इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर लेना। So this is the graph for f of x equals to mod of x minus 1, mod of x minus 1, x y is x dash and y dash, ठीक है। तो हमने ग्राफ बना लिया। अब ग्राफ को देख करके we can answer easily कि what is its domain and range। तो domain means input x की वैल्यू देखो इधर ये ऐसे एक्सटेंड कर रहा है तो इस साइड आप x की कोई सी वैल्यू ले सकते हो और इधर एक्सटेंड कर रहा है तो इधर भी x की कोई सी वैल्यू ले सकते हो। So we can write from graph domain of function d of f means domain of function is all real number, कोई सा भी रियल नंबर ले लो, and range of function, रेंज मतलब y एक्सिस पर क्या वैल्यू आ रही है, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो y एक्सिस पर इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, इस पॉइंट पर। यहाँ पर रीडिंग क्या है y की, y पर देखो रीडिंग 0 है और मैक्सिमम कितना है, ये ऊपर ओपन है मतलब इन्फिनिटी है, तो क्लोज्ड 0 टू इन्फिनिटी ओपन। तो ग्राफ के हेल्प से हम लोग बहुत इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन और देखें। सो दिस इज एन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डोमेन ऑफ फंक्शन इज दिस एंड रेंज ऑफ फंक्शन इज दिस। और ये कुछ आइडियाज़ हैं, इस पर हम लोग अलग से और भी लेक्चर लगाएंगे कि ग्राफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। सो एंट्रेंस लेवल पर उस पर अलग से मिसलेनियस एक्सरसाइज फिनिश होने के बाद उस पर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। f is given as x comma x square upon 1 plus x square, x belongs to R, be a function from R into R, determine the range of f। तुम्हें रेंज फाइंड करना है। देखो यहाँ पर जो एलिमेंट गिवन है ऑर्डर पेयर है तो x, y फॉर्मेट में है
क्या दिया है, एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप कंपेयर कर लो, y की जगह पर क्या लिखा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई, एक्स स्क्वायर कॉमन, y minus 1 is minus y, so you'll get x square is minus y upon y minus 1, minus y upon y minus 1, right? Now ये x square है, तो x square कैसा होगा, is always greater than equals to 0, as x square is always greater than equals to 0। मालूम है रियल, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर की जगह पर क्या आया था तुम्हें, माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1 is greater than equals to 0। So when we will shift this negative sign to that side of inequality, inequality sign will change। ये मैंने तुम्हें बताया था एक एग्जांपल लेकर के कि -2 इज़ ग्रेटर देन -3। अब नेगेटिव काट भी नहीं सकते हैं इनइक्वलिटी में ऐसे ही यूं ही, ठीक है। तो -1 इंटू 2 इज़ ग्रेटर देन -1 इंटू 3। वेन विल शिफ्ट दिस नेगेटिव साइन टू दैट साइड और इनइक्वलिटी साइन विल चेंज, -1 इंटू 3 अपॉन -1। अब जो स्टेटमेंट बनेगा वो करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा। अगर तुम नहीं चेंज करोगे इनइक्वलिटी साइन और ऐसे ही शिफ्ट कर दोगे तो तुम्हें शुरू में क्या दिया हुआ था, ग्रेटर देन, अगर तुम चेंज नहीं करोगे और ऐसे ही शिफ्ट करोगे तुम्हें 2 ग्रेटर देन 3 मिलने लगेगा इफ़ यू विल नॉट चेंज, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है और आप उसे दूसरे साइड शिफ्ट करते हो इनइक्वलिटी में, तो हमें इनइक्वलिटी साइन को पलट लेना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। ओके, तो ये हमने चेंज कर दिया क्योंकि ये -1 था, चेंज हो गया। इसको सॉल्व कर दो, y इक्वल्स टू 0 और 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आ गया, 0 और 1 के बीच में। सो दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू क्या, क्लोज 0 टू ओपन 1, और ये आ गया रेंज। इज दैट क्लियर? देखो मुझे लगता है तुम्हें इस स्टेप को, ये इनइक्वलिटी है और इनइक्वलिटी को जो सॉल्व किया गया है हो सकता है ये समझने में तुम्हें दिक्कत आई होगी, तो मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन इनइक्वलिटी साइन होते हैं, और तुमने सेट्स में पढ़ ही रखा है कि लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू पर क्लोज इंटरवल यूज़ किया जाता है, एंड ग्रेटर देन और लेस देन पर ओपन इंटरवल यूज़ किया जाता है। ये सब सेट्स पर अपने पर रखा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर हिंट्स देता हूँ। न्यूमिनेटर में जो भी फैक्टर है उसको 0 के इक्वल करो और y की वैल्यू कलेक्ट करो। डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर है उसको 0 के इक्वल करो, y की वैल्यू कलेक्ट करो, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। फिर इन दोनों को नंबर लाइन पर दिखाओ, ग्रेटेस्ट नंबर जो है इनमें वो पहले आएगा राइट साइड से, और फिर रिमेनिंग नंबर्स को लेफ्ट साइड में आप रिप्रेजेंट कर दो। स्टार्ट विथ पॉजिटिव साइन फ्रॉम एक्सट्रीम राइट, राइट से पॉजिटिव साइन देना, एंड चेंज योर साइन ऑल्टरनेटली, साइन को ऑल्टरनेटली चेंज कर लो। फिर अपने इनइक्वलिटी के लास्ट स्टेप को देखो, वहाँ पर अगर लेस इक्वल है तो ऑल नेगेटिव रीजन इज योर सॉल्यूशन रीजन, और सॉल्यूशन रीजन को आप लिख लें। न्यूमिनेटर में इनइक्वलिटी साइन के अकॉर्डिंग आप लगाना, लेस इक्वल है तो क्लोज लगेगा 0 पर, और डिनोमिनेटर में हम y इक्वल्स टू 1 नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इस पर ओपन इंटरवल रहेगा। ठीक है, इस पर अभी तुम्हें इतना से समझ में आ जाना चाहिए, बाकी फिर डिटेल में इनइक्वलिटी पर अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।